आज हम टीन एजर्स बच्चों के बारे में बात करना चाहेंगे। ये टीन एजर्स बच्चे अगर इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कहीं इनका इमोशनल झुकाव, इनका जो कंसंट्रेशन है कहीं डाइवर्ट तो नहीं है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब पढ़ते हो तो इनका कंसंट्रेशन लैक हो रहा हो, अथवा इस बच्चों की एनर्जी कहीं बिखरी हुई हो, इस बात का गार्जियन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस ओर कि टीन एजर्स एज बच्चों की एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि ज़रा सा भी गलत ट्रैक पर पड़े तो इनका पूरा करियर चौपट होने के चांसेस रहते हैं, और अगर सही ट्रैक पर पड़ गए तो इनका करियर उज्जवल भी दिखाई पड़ता है। चूँकि इस एज में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। शारीरिक बदलाव में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, दिमाग में इमोशनल चेंजेज आते हैं, इसलिए इस एज को साइकोलॉजी की भाषा में रिवोल्टिंग एज कहा जाता है। इस एज के बच्चे थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाले हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं। तो ये बदलाव की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इमोशनल चेंजेस की वजह से ये एक नॉर्मल बात है। और जो बच्चा जितना ज़्यादा IQ का होगा, अगर उसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी बिखरी हुई होगी, जितना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, वो उतना ही जल्दी इरिटेट हो जाने वाला होगा। तो अगर बच्चा इरिटेट हो जा रहा है, आपके समझाने के बाद, आपको कुछ अच्छी बात कहने के बाद इरिटेट हो जा रहा है, होस्टाइल हो जा रहा है, और उसका आपको लगता है कि पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, जब टोका जाता है, कहा जाता है, तब वो पढ़ाई करता है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं ले रहा है, या कुछ ऐसे बच्चों के संगत में है जो दिन भर घूमता है या खेलता है, उसका अपना कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बना करके नहीं पढ़ता है, और आपको लगता है कि एग्ज़ाम जब आते हैं तब ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ता है, एग्ज़ाम के प्रति वो भयभीत भी रहता है, और इस शिक्षा लेने के लिए वो आनाकानी करता है, नहीं लेना चाहता है, आपकी बात नहीं मानता है, झगड़ालू ज़्यादा है, गुस्सेबाज ज़्यादा है, तो उसको आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। आप उसको हमारे सेंटर पर भी ला सकते हैं, हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमारे सेंटर के मनोवैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं, अथवा किसी अन्य शहर के अगर आप रहने वाले हैं तो वो आपके शहर में अगर कोई स्पेशलिस्ट है मनोवैज्ञानिक, आप उसको दिखा सकते हैं, और हर बड़े शहर में आपको मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे, उनको दिखाइएगा। लेकिन बच्चा अगर आपका कहना नहीं मानता है, मोबाइल की लत पड़ गई है, पढ़ाई करने से आनाकानी करता है, तो आप सतर्क हो जाइए। उसकी IQ चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन उसका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। संदेह उत्पन्न करता है कि उसकी जो व्यक्तित्व विकास है वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रभावित हो। आप देख लीजिए कहीं उसकी स्कोलिस्टिक मेंटल कैपेसिटी कितनी, यानी जो लगातार कितनी देर तक पढ़ने की विद फुल कंसंट्रेशन क्षमता है, इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और आज की ज़रूरत है, इस कॉम्पिटिटिव समय की मांग है कि आप अपने बच्चे कि व्यक्तित्व के बारे में, उसकी IQ के बारे में, उसके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या उसका परफॉर्म गलत आ रहा है, या पढ़ता है काफ़ी लेकिन उसका अचीवमेंट बहुत पुअर है, पढ़ाई का पुअर है, और क्लास में क्वेश्चन नहीं करता है, बच्चा शर्माता है, संकोच करता है अपनी बात टीचर से कहने में, या बचने का प्रयास करता है, एग्ज़ाम में भयभीत ज़्यादा रहता है, तो आप निश्चित रूप से आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक आपकी समस्या को लेकर के टिप्स देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको बच्चों की प्रतिभा के बारे में, उसके टैलेंट्स के बारे में, उसकी IQ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप वो भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के करियर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, ना कि आप अपनी इच्छाएं उसके ऊपर थोपें। तो बच्चे को पहचानिए और उसके अनुसार उसके भविष्य का करियर गोल निर्धारित कीजिए। इसमें हमारा सेंटर आपकी मदद कर सकता है। धन्यवाद।